दोस्तों, बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने चुनाव आयोग को 3 दिए बड़ा सख्त सुझाव। और आपको बता दूं, इस सुझाव को सुनकर के चुनाव आयोग में खलबली मच गया है। और इतना ही नहीं, आपको बता दूं, इतना ही नहीं, जो बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने आवाज उठाया है, 3 सवाल किया और 3 सुझाव दिया है, उसका समर्थन अखिलेश यादव भी दे दिए हैं। और आपको बता दूं, सेम उसी बात को दोहराने का काम अखिलेश यादव भी किए हैं। आखिर 3 सुझाव बहन कुमारी मायावती जी चुनाव आयोग को क्या दी हैं, आज के इस वीडियो में उन तीनों सवालों को, तीनों सुझावों को बताने का काम करूंगा, प्रूफ के साथ दिखाऊंगा और उसका एनालिसिस करूंगा कि उनका ये जो 3 सुझाव है कितना सही है। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले चैनल पर आए नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द महाभारत टीवी। आप सबको पता है कि किस प्रकार से बिहार से शुरुआत हुआ एसआईआर। आपको बता दूं, एसआईआर में फिर से रिवीजन करके नए लोगों को जो है जोड़ने की कोशिश की गई वोटर लिस्ट में, और जो मृत व्यक्ति थे उसको हटाया गया, यानी नाम जोड़ा भी गया, हटाया भी गया। आपको बता दूं कि इसको लेकर के सबसे पहले बिहार में चुनाव था, उसके बाद अब उत्तर प्रदेश और अन्य जगहों पे एसआईआर हो रहे हैं। आपको बता दूं, ऐसे में एसआईआर जब हो रहा था उससे पहले राहुल गांधी तमाम सवाल उठा रहे थे और कह रहे थे कि बीजेपी का बहुत ही बड़ा प्लान चल रहा है वोट चोरी करने का। हालांकि उसको प्रूफ भी उन्होंने देने का काम किया। लेकिन आपको बता दूं कि बहन कुमारी मायावती जी, बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने चुनाव आयोग को 3 बड़े सख्त सुझाव दिए हैं कि ये 3 सुझाव बदलाव होने चाहिए, ये चीज होना चाहिए। आखिर 3 सुझाव क्या है बताऊं। आपको बता दूं कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने ट्वीट पे जानकारी दिया है, ट्वीट करके जानकारी दिया, और उन्होंने कौन से 3 बड़े सुझाव है उसको भी दिखाने का काम करूंगा। और आपको बता दूं, इस मांग जो बहन कुमारी मायावती जी ने सुझाव दिए हैं चुनाव आयोग को, इसका समर्थन अखिलेश यादव भी कर दिए हैं। तो देखिए, बसपा सुप्रीमो मायावती जी एक बड़े ट्वीट के जरिए वो कहती हैं, लेकिन उसका 3 मुख्य चीजें हैं, उनका 3 मुख्य बातें हैं, उसको मैं कम शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा, सुनाने की कोशिश करूंगा। तो बसपा सुप्रीमो मायावती जी, उनका कहना है कि जो एसआईआर जो हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, पहला, मायावती जी का पहला सुझाव है चुनाव आयोग को कि एसआईआर की जो समय सीमा है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि एक फिक्स डेट दे दिया गया है, जिसको लेकर के कई बड़े बीएलओ लोग हैं, जो पदाधिकारी लोग हैं, जो एसआईआर कर रहे हैं, वो लोग आत्महत्या करने का काम किए। तो ये बहुत ही बड़ा दबाव का विषय है। मायावती जी ने इसको कहा कि इसको समय सीमा बढ़ा करके और आगे किया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि मायावती जी के इस समय सीमा बढ़ाने की मांग की गई है एसआईआर को लेकर के, सरकार बढ़ाती है, चुनाव आयोग बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता है। मायावती जी का दूसरा सख्त सुझाव, मायावती जी लिखती हैं कि आपराधिक इतिहास छुपाने और जिम्मेदारी उम्मीदवार की, यानी मायावती जी ने ट्वीट के जरिए जानकारी दिया है दूसरा, और कही है कि कभी कभी जो प्रत्याशी होता है, जो उम्मीदवार होता है, चुनाव लड़ता है, वो पूरी जानकारी पार्टी को नहीं देता है। ऐसे में जो उसका आपराधिक इतिहास होगा, पिछला पिछला जो आपराधिक इतिहास होगा, उसको छिपाता है। अगर पार्टी के लोगों को नहीं जानकारी दी जाती है तो उसकी जिम्मेदारी खुद उम्मीदवार की होगी, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो। और इसको लेकर के मायावती जी ने बहुत ही बड़ा फैसला लिया और बहुत ही बड़ा सुझाव दिया है, और कहा है कि कई बार ऐसे मामले आते हैं, कई ऐसे अपराधी होते हैं जो अपने इतिहास नहीं बताते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, ना ही किसी अन्य पार्टी की जिम्मेदारी होगी, वो खुद उसका जिम्मेदार, और जिम्मेदारी उस उम्मीदवार और उस प्रत्याशी की होगी। दूसरा मांग था मायावती जी का।
और मायावती जी का तीसरा सबसे बड़ा मांग, जी हाँ, तीसरा सबसे बड़ा मांग जो हमेशा बसपा सुप्रीमो मायावती जी और मान्यवर साहब कांसी राम कहा करते थे और किया करते थे, आज उसकी मांग मायावती जी ने किया है। मायावती जी कहती हैं कि अब जो है चुनाव बैलेट पेपर से वापस कराया जाए या 100% वीवीपैट 100% वीवीपैट का मैचिंग यानी मिलान कराया जाए। जी हाँ, बसपा सुप्रीमो मायावती जी का सीधा सा रुख है और सीधा सा कहना है कि ईवीएम को लेकर तमाम जो सवाल उठाए जा रहे हैं, इसमें हम भी सवाल उठाए हैं। तो जब सवाल उठाए हैं तो तमाम विपक्ष सवाल उठा रहा है, तो ऐसे में चुनाव आयोग ये काम करे कि ईवीएम से चुनाव न करा करके जो पहले वोटिंग हुआ करता था उस हिसाब से यानी बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। अन्यथा अगर बैलेट पेपर से चुनाव नहीं कराया जा रहा हो या संभव नहीं हो तो 100% वीवीपैट का मिलान होना चाहिए। तो ये तीन जो है मायावती जी का सख्त सुझाव है चुनाव आयोग को, जिसको लेकर के तमाम सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, अखबार मीडिया में तमाम चर्चा का विषय बन गया है कि मायावती जी एक बार फिर अपने बयानों के माध्यम से चर्चा में रहती हैं। और आपको बता दूं, कहता है लोग कि मायावती जी सड़कों पर नहीं आती, वैसे लोगों के लिए भी जवाब देता चलूँ आपको बता दूं मित्रों कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी सड़कों पर जाने की आवश्यकता नहीं है। मायावती जब ट्वीट करती है ना, खुद मीडिया में उनका खबर बनना शुरू हो जाता है। और मायावती जी ने जब ट्वीट किया है, वो चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो, अखबार मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया हो, तमाम जगहों पर मायावती जी के फैसलों, उस ट्वीट को कट करके उस पर खबर बनाई जाती है, खबरें चलाई जाती है। तो जो लोग कहते हैं कि मायावती जी का कोई असर नहीं है, तो मायावती जी वो हैसियत रखती हैं अपने अंदर। और देखिए, ये जो चुनाव आयोग को 3 सुझाव दी है ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 3 सुझाव में कुछ सुझाव डेफिनेटली चुनाव आयोग मानेगा। ईवीएम को लेकर के थोड़ा सा ये है, लेकिन आपको बता दूं कि वीवीपैट का 100% मिलान कराने की जो लोग अनसेटिस्फाइड हैं उसको सेटिस्फाइड करने की कोशिश कराएगा। और जो 2 मांगे हैं आपराधिक इतिहास से संबंधित, जो उम्मीदवार की जिम्मेदारी बताई है मायावती जी, उस पर भी काम करेगा। और पहला उन्होंने जो मांग किया, जो सुझाव दिया है कि एसआईआर की समय सीमा बढ़ाई जाए, तो डेफिनेटली मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मायावती जी के इस आदेश को, इस सुझाव को जरूर चुनाव आयोग मानेगा। और डेफिनेटली इस जो एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसकी समय सीमा बढ़ाने का काम करेगा। बाकी आपको क्या लगता है कि मायावती जी ने जो सख्त निर्देश दिए हैं, जो सख्त सुझाव दिए हैं चुनाव आयोग को, जिसका अखिलेश यादव ने भी समर्थन किया है, इसको कैसे देखते हैं? क्या ये 3 मांगे जायज है? क्या चुनाव आयोग को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने चाहिए? कैसे देखते हैं? अपना राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।